हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। विविध प्रश्नावली चैप्टर 6 का विविध प्रश्नावली है ये। चैप्टर 6 ध्यान रखिए, विविध प्रश्नावली है किसका? चैप्टर 6 का 6वें चैप्टर का विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पहला है, किसी निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हों, समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, उनका क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है, ये आपको निकालना है। दिया है आपको क्या? समद्विबाहु की समान भुजाएं यक्स, समान भुजा मान लिया गया है यक्स। देखिए, दोनों समान भुजाएं यक्स हैं। आधार से डाला गया लंब एम है। आधार BC का मध्य बिंदु एम हो गया, तब b/2 इधर हो गया, b/2 इधर हो गया। पूरे आधार की लंबाई पूरी b है। अब कुछ दिया है, इसमें दिया हुआ है dx/dt = 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। आप जानते हैं dA/dt बराबर dA/dx × dx/dt, ये सूत्र है। इन्हीं सूत्र के रूप में अब आप इसको हल करेंगे। तो पहले आप am का मान निकाल लें। am स्क्वायर बराबर होगा x² - b² 4 या 4x² - b² 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1/2 × b आधार हो गया। लंब आपका हो गया am √ 4x² - b² 4, अंडर रूट में होगा। am स्क्वायर निकाले हैं आप, तो अंडर रूट कर दीजिए इसका, तो लंब आपको मालूम हो गया है। अब a आ गया आपका क्षेत्रफल, a बराबर हो गया b/4 √ 4x² - b²। dA/dt निकालना है आपको, जाहिर सी बात है, ये फार्मूला लगा दे dA/dx × dx/dt। तो ddx ऑफ a अर्थात b/4 √ 4x² - b² × dx/dt। अब dx/dt आपका दिया हुआ है 3, रख दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका b/4 1/2 √ 4x² - b² × 8x, 4 दूनी 8x, 2 से 4 दूनी 8 को 8 से काट दीजिए, खत्म हो गया। 3bx/√4x² - b²। अब ये dx बराबर b है, कह रहा है जब आधार के बराबर आपकी समान भुजाएं हो जाएं, तब क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है। आधार के बराबर मैंने x को कर दिया, x बराबर b रख दिया, तब dA/dt कितना है, इसमें रख दीजिए x का मान 3b × b/4b² - b² = 3b² बराबर होगा b√3 सेंटीमीटर² पर सेकंड की दर से घट रहा है। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, देख लें। वक्र x² = 4y के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। मान लिया वक्र x² = 4y पर कोई बिंदु है, क्या है, x1 y1 स्थित है, तब x1² बराबर होगा 4y1, समीकरण 1 होगा। अवकलन से 2x1 बराबर होगा 4dy1/dx1 या dy1/dx1 बराबर x1/2, ये स्पर्शी की ढाल होगी। अब अभिलंब की ढाल निकालने के लिए इसका माइनस विनोट्स कर दीजिए, तो -2/x1 होगा, ये अभिलंब की ढाल होगी। अब अभिलंब का समीकरण निकालिए, तो y - y1 बराबर होगा -2/x1 × x - x1, ये समीकरण होगा x1 y1 पर। जिन x1 y1 जो आप माने हैं, उसी पर आपको अभिलंब की ढाल मिली और अभिलंब का समीकरण मिल गया है। अब कह रहा है यह रेखा बिंदु 1, 2 से जाती है, कौन रेखा, अभिलंब रेखा। तब y और x जो है, y और x 1 और 2 होंगे, रख दीजिए, तो 2 - y1 हो गया, यानी y की जगह पर 2 और x की जगह पर 1 आपको रखना है। तो 2 - y1 = -2/x1 × 1 - x1। यह हो गया आपका, x1 को इधर लाइए, तो 2x1 - x1y1 बराबर होगा -2 + 2x1। 2x1 देखिए दोनों तरफ है, कट जाएगा। अब आ गया x1 y1 बराबर 2। x1 y1 बराबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण
एक देखा x1 स्क्वायर बराबर 4y1 और समीकरण ये 2 देख रहे हैं x1 y1 बराबर 2 है। इन दोनों से x1 y1 हम कर लें आप, निकल जाएगा। देखिए x1 स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू 2/x1, तो x1 क्यूब बराबर हो गया 8, x1 बराबर हो गया 2 और y1 बराबर 1। अब अविलंब जो मिलेगा आपको 2 और 1 पर अविलंब का समीकरण आपको लिखना है। तो जो अविलंब का समीकरण था उसमें y1 और x1 के स्थान पर 2 1 रख दीजिए, तो y - 1 इजकल टू -2/2 x - 2 या x1 + y -3 बराबर 0। ये अविलंब का समीकरण होगा। देखिए बिंदु उलट जाता है। देखिए यह बिंदु 1 2 दिया था और 2 1 पर आपका जा करके अविलंब का समीकरण मिला है। अगर आप यहीं बिंदु को उलट लेते 2 और 1 कर देते तो यहीं आपका अविलंब का समीकरण मिला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं था। पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बिंदु आपको वक्र पर मिल रहा है और कहाँ से वो अविलंब जाने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध करें वक्र x = a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ध्यान दीजिए, और y बराबर a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अविलंब अचर दूरी पर है। कहाँ से अचर दूरी पर है? मूल बिंदु से। ध्यान दीजिए कौन सा बिंदु है? किसी बिंदु मूल बिंदु। लिख लीजिए मूल बिंदु से थीटा पर अविलंब अचर दूरी पर है। ये देख लें, तब आपका आ गया x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, dx/d थीटा निकाल दीजिए, तो माइनस a साइन थीटा प्लस a इंटू थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा। इसका अपहरण कर देंगे, दो फलनों के गुणनफल से, तो ये आएगा और इसका सीधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ धन है, ये साइन थीटा ऋण है, यहाँ ये साइन थीटा धन आएगा, एक कट जाएगा, बचा a थीटा cos थीटा। क्या बचा? a थीटा cos थीटा। a थीटा cos थीटा लिखिए, dx/d थीटा बराबर हो गया a थीटा cos थीटा। ऐसे dy/d थीटा निकालना है। जब y बराबर a साइन थीटा, a थीटा cos थीटा है, तो a cos थीटा हो जाएगा। देखिए dy/d थीटा, a थीटा a साइन थीटा का a cos थीटा हो गया, इसका a कॉमन ले लीजिए, माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ भी देखिए a cos थीटा कट जाएगा, a थीटा साइन थीटा, क्या आ गया? a थीटा साइन थीटा। अब ये थीटा साइन थीटा, ये थीटा cos थीटा। यहाँ देखिए dy/dx a थीटा साइन थीटा बटे a थीटा cos थीटा, ये थीटा कट जाएगा, बराबर tan थीटा हुआ। ये स्पर्शी की ढाल है, a tan थीटा स्पर्शी की ढाल आएगी, cot थीटा इसका उल्टा होता है माइनस चिन्ह के साथ, तो अविलंब की ढाल आएगी आपका -1 tan थीटा बराबर माइनस cot थीटा। स्पर्शी की ढाल का इनवर्स चिन्ह ऋण के साथ। अब आपकी अविलंब की ढाल हो गई, स्पर्शी की ढाल निकली थी, उससे अविलंब की ढाल आपको मालूम हो गया, तो उसको रख दीजिए अविलंब के समीकरण में। y - y1 = cot थीटा माइनस cot थीटा x - x1, तो रख दीजिए y - y1 का मान दिया था, माइनस कोष्टक में लिखिए a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, = माइनस cot थीटा x माइनस कोष्टक में a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। यह आपका हो गया अविलंब का समीकरण। इसको सरल कर दीजिए, y - a साइन थीटा माइनस a cos थीटा = माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, काट को cos बटे साइन लिखिए, काट को cos बटे साइन, x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ये हो गया कोष्टक बंद। अब साइन थीटा से इसमें गुणा कर दीजिए इधर वाले में, और cos थीटा से इसमें गुणा कर दीजिए, हो गया। ये हो गया y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा cos थीटा,
ऐसे एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो आ गया माइनस एक्स कास थीटा प्लस ए कास स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कास थीटा। आप सरल कर दीजिए, एक्स और वाई को इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए एक्स को एक्स कास थीटा को इधर ले आए तो आ गया एक्स कास थीटा प्लस हो जाएगा, यहाँ है इधर आया प्लस एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और ए साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए और ए कास स्क्वायर थीटा यहाँ है, इसमें से ए कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। और देखिए ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी धन है और ऋण का गुणा होगा तो ये भी धन हो जाएगा, दोनों तरफ एक समान राशियाँ हैं खत्म हो जाएंगी। आ गया एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। अब मूल बिंदु से अविलंब की दूरी, मूल बिंदु 0 0 से अविलंब की दूरी ज्ञात कर लीजिए। डी बराबर अविलंब का समीकरण ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x1 y1 को 0 रख दीजिए तो 0 0 प्लस a अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू a अपॉन 1 इक्वल टू d इक्वल टू a। अचर राशि है ये सिद्धम।